नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में बात करेंगे। आज एक मेरे किसान साथी आए हैं भिवानी के पास से, रोहनाथ गांव से। रोहनाथ गांव है इनका। तो इन्होंने अभी प्राकृतिक खेती की कुछ जानकारी लेनी है और कुछ इन्होंने स्टार्ट करना है। आज ये आए थे जीवामृत के लिए। तो इनके कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो हो सकता है आपके भी हों। हाँ जी, रणबीर जी। रामवीर रामवीर नाम है। रामबीर, सॉरी। हाँ भाई, पहले तो सर सवाल एक ही है कि मान लो जो जीवाणु सच्चान जी ने बताए हैं हाँ जी, हाँ जी। वो कुकर तो इस्तेमाल करने हैं ठीक है जी। और कुकर वो तैयार होगा। हाँ हाँ, एक यो है सर, तो पहले तो ठीक है जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हम्म, ये प्राकृतिक खेती है, हम वी के हम्म, सचान सर जो कि झांसी से हैं, हम्म, उनके सानिध्य में हम सीख रहे हैं। हम्म, तो उन्हीं का वीडियो देख के ये मेरे पास आई हैं। हाँ, तो जैसे इनका प्रश्न है कि जो ये जीवामृत है, हाँ, तो ये कैसे तैयार होता है। हाँ, देखिए, ये जंगल की मिट्टी का कल्चर है। हम्म, जंगल में जो मतलब जैसे काफी पेड़ होते हैं, हाँ, 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 जो व्यक्ति यहाँ से जीवामृत नहीं लेके जा सकता या हाँ, झांसी हाँ, नहीं हाँ, जा सकता, हाँ, हाँ, उसके लिए तरीका क्या है कि जो जंगल में जैसे काफी बायोमास पड़ा होता है, यानी कि जो हाँ, पत्ते पड़े होते हैं, हाँ, 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 जहाँ मतलब 1-1 फीट तक पत्ते होते हैं, हाँ, उसके नीचे हम्म, आप पत्ते हटाकर और जो मिट्टी होगी वो मिट्टी कलेक्ट करनी है आपने। हाँ, हाँ, तो वो मिट्टी आप लाकर, हम्म, जैसे जो ये 200 लीटर का ड्रम है, हाँ, इसके अंदर आप क्या कीजिए, लगभग 150 लीटर पानी रख लीजिए। ठीक, उसके अंदर आपने वो 5 किलो मिट्टी, हाँ, या जो ये आप जो यहाँ से कल्चर लेके जाओगे, हाँ, ये उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और उसके अंदर 5 किलो मीठा यानी कि गुड़ या चीनी, हम्म, और 5 किलो आपने आटा डालना है। ठीक है, आटा या बेसन कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ, हाँ, आटा जो है वो सस्ता पड़ता है। ठीक, 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 और इसको आपने हर 15 दिन बाद रिपीट करना है, ठीक है, यानी 4 बार डालोगे। ठीक है। इससे बड़ी अगर आपको लगता है कि हम इसको नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो आप एक बार में ही क्या कीजिए, 15 किलो आटा 15 किलो चीनी डाल दीजिए। कितने दिन का हो जाएगा भाई वो 15 किलो? ये मतलब 2 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ ये 2 महीने आप इन सिर्फ हलाना है यो। हाँ, हिलाना है। वो हिलाने के लिए वो लेके आना आप, एक बार, आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा हाँ, जिससे हाँ, आपको हिलाना आसान होगा। क्योंकि आमतौर पर क्या करते हैं, हम कोई स्टिक का यूज करते हैं, उससे क्या हम्म, होता है, जो आटा नीचे जमा हो जाता है ना, वो हाँ, हाँ, ऊपर नहीं आता, तो हाँ, दिक्कत आती है। जो देसी आपने लोहार हाँ, का ये बनवा देखो लेंगे। एक तरह का ये पंजा है एक तरह का। हम्म, तो हम्म, ये लगभग 4 फीट की पाइप लगा रखी है। हम्म, ये इसमें ऊपर नीचे आप इसको हिला सकते हो। हम्म, दिन में 2 बार हिला दो, सुबह शाम। जुकर भाई मतलब जुलाई का बिन्ना है, बार लेके जाओ वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना टाइम लगेगा? जुलाई अगस्त सितंबर में तैयार होगा, सितंबर या में? अगस्त के लास्ट में मान के चलिए आप। मतलब सितंबर की 1 तारीख ना पे खेत में दे सका इसे? बिल्कुल दे सकते हो। और कितना देवा? ये जी एक रिकमेंड करते हैं जो सचान हाँ, सर 20 लीटर देना है 1 एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में मान ले जो आपने 20 लीटर वाली एक वो पिप्पी है को नहीं आती भाई, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भर लिया जो आपने मतलब हाँ 20 हाँ लीटर हाँ 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 ठीक है। और खेत में पानी लगा दिया या मतलब बरसात हो रही है अपने हाँ हाँ सितंबर में, जी। तो उस टाइम आप उस जरिकन का थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा वैसे कर लो, ये बाल्टी में डाल के ना, हाँ, जैसे डब्बा ले लो और हाँ, उसको आप छींटा मार दो, अच्छा, वो भी दे सकते अच्छा, कितनी बार आप देवायो? हो। एक बार देना है, 1 एकड़ में एक के बाद? एक ही बार। मतलब सितंबर में दे दिया उसके बाद आपने? उसका जरूरत नहीं है। मैं तो सोचू था मतलब आपने हर महीने नहीं नहीं, देवा। एक बार दे दो, अगर ज्यादा लगता है तो एक बार और दे दो। अच्छा, बार फिर बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा, जीवाणु एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर आपको खाद, उसको उसका भोजन पर्याप्त होना चाहिए, उसके अंदर खाद होनी चाहिए। अच्छा, आप उसके अंदर गोबर की खाद डालिए पहले, अच्छा, ताकि उनका भोजन खाद है, अच्छा, कार्बनिक मटेरियल इसका इसका भोजन है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाहे हाँ, गन्ने के पत्ते हों, हाँ, चाहे कोई भी फसल अवशेष कुछ भी हो। हाँ, हाँ, जैसे आपने बोला, देखो इनका एक प्रश्न बड़ा अच्छा था हम्म, कि जो गोबर की जो खाद है ना, वो बहुत कम मिल पा रही है, मुश्किल मिल पा रही है। हम्म, अच्छा, बिल्कुल ताजा नहीं डालनी, क्योंकि ताजा डाली तो उसमें फंगस की दिक्कत हो सकती है, तो ताजा नहीं डालनी, उसको गला सड़ा के डालनी है। हाँ, आप 5 से 10 क्विंटल अगर दे दो तो भी एनफ है। अच्छा, ठीक तो ठीक है भाई। ये मामे जो कर 5 लीटर ले गया हाँ हाँ आपने, एक मामे 150 लीटर पानी में तैयार कर लिया जो, हाँ, ठीक है। ये शुरू में तो मामे भाई एक जो भी मतलब फिलहाल मेरे पास 6 एकड़ है भाई, ठीक है जी। तो 120 लीटर तो मेरा ही लग गया, हाँ हाँ। ठीक है। तो बच गया 30 लीटर, हम्म। उसने फिर वापस भर दिया उसने, हाँ, फिर भर दो। उसे जो बच रहा अपना दो रहा है उसी वो ड्रम मदर में डाल कल्चर दो। हो गया वो अपना। हाँ, वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 30 अच्छा, लीटर है ना, फिर हाँ, आपका 1 महीने में ही बन जाएगा फिर वो, अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी ना उसके अंदर। हाँ, ये मल्टीप्लाई अच्छा, करते रहिए। एक हाँ, ड्रम साथ में और लगा लीजिए, दो अच्छा, ड्रम रखिए। अच्छा, वो दूसरा ड्रम यूज कर लीजिए, इसमें वो आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा। अच्छा, साथ अच्छा, में आप अच्छा, और किसानों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, हाँ, अब देखो, जैसे आप झांसी नहीं जा पाए हाँ, क्योंकि हाँ, दूर हाँ, पड़ता है। हाँ भाई। ऑर्डर होना तो भिवानी के आसपास भी कोई भी हो तो बेशक हमारा नंबर दे दियो, हाँ ऑर्डर बिल्कुल, तो आपका मार दो। इनका नंबर मैं हाँ, आप स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ,
आप भिवानी के पास कोई भी किसान हो, हाँ वो 2 महीने के बाद इनसे ले सकता है, हाँ बेनीवाल साहब से। हाँ। और जो गेहूं की बताऊं था भाई, मतलब आप इन गेहूं काट ली, फिर उसके बाद मतलब आप तूड़ी बनावा। हाँ, ठीक है। लेकिन जो तूड़ी बनाने तो पहले जो माल बचा हो न उसमें, वो हुँ। माल पूरा हो है ठीक है। वो, लेकिन नु करके कौन देखा कि रोटावीटर तय धरती में मिल जाएगा। मिल जाता है, आप देखो। चलो एक काल करके देख लेंगे उसने हाँ, मिला के। और मतलब हम्म, रणबीर जी, बाजरा का तो मन देख लिया जी, कुछ बाजरा भी तो मिल कोई जे भी है। फसल विशेष है ना, जब देखो हाँ धान की पराली मिल जाती है ना, हाँ। तो जो गेहूँ वाली तो कोई मैटर ही नहीं है। चाहे बाजरी की हो, चाहे गन्ने बाजरे की की हो। तो मैंने मिला के देख हाँ, वो लीजिए। सब आप मिलाओ। हाँ हाँ। कार्बनिक, हमने कार्बन का लेवल बढ़ाना है। ठीक ठीक जैसे ठीक। सचान सर बोलते हैं कि अभी जो कार्बन का रेशियो 0.3% है, हाँ हाँ। हमने वो 1 तक पहुंचाना है। तो ठीक वो ठीक। एक बार में नहीं आएगा, हाँ। वो लगभग उसको आपको 2-3 साल लगेंगे, ठीक 3 से ठीक ठीक 4 साल लगेंगे। ठीक ठीक लेकिन ठीक। उसके शर्त ये है कि आप उसके अंदर कार्बनिक मटेरियल, हम्म। फसल अवशेष को आप उसके मिक्स करते रहिए। अच्छा अच्छा। आपको ठीक। जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं कहता आप गोबर की खाद डालिए। हाँ हाँ हाँ। आपको पहले साल हो सकता है जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम्म। अगले साल से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा बस अच्छा। एक बार ये डालते रहिए, डिकम्पोज इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, मतलब जिदा पे पराली गेड़ा या मतलब एक की वो पाती गेड़ा हाँ, उसको ऊपर भी खिंडा हाँ, देवा उसके इससे। ऊपर डाल दो, जैसे बारिश आ गई, हाँ हाँ नमी है, हाँ उस ये टाइम। नमी में काम करती हैं। अच्छा। जुलाई से लेकर आप सितंबर तक जब मर्जी डालो, हाँ बारिश आती हैं, हाँ। ये इसको जल्दी तो ये डिकम्पोज अपना कर तो दें। सितंबर में तैयार होगा जी वो। हाँ, तो सितंबर में गेड़ हाँ, जा, सितंबर में डाल सकते हो। सितंबर में दे हाँ, देवा उसकी। हाँ, बाकी और भी हम्म जो किसान साथी हैं, हम्म जिनके पास ऑलरेडी तैयार है, हम्म अगर आप चाहते हैं कि जल्दी डिकम्पोज करना, जैसे आपने हम्म। काफ़ी साथियों ने क्या कर रखा है, जैसे इसको बेड को ढक रखा है, हाँ 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 खेत में हाँ कार्बनिक मटेरियल पड़ा है, हाँ तो अगर आपने उसको जल्दी डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो हाँ। आप ये जीवामृत 100 हम्म लीटर पानी में 10 लीटर पानी डालकर हम्म। जीवामृत वो हाँ। आप डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब संजीवनी खाद के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, संजीवनी खाद जो हमने बना रखी है। अच्छा, या संजीवनी खाद भी मतलब हाँ, जरूरी उधर ही है। चलते हैं चलो अपन, हैं? चलो। चलो साथियों, अभी हम बात करेंगे संजीवनी खाद के बारे में। जैसे सचान सर बोलते हैं कि एक ड्रम में हमने क्या करना है, लगभग 10 से 15 किलो नीम के पत्ते लेने हैं, 10 लीटर गौमूत्र लेना है और उसमें मिक्स करना है, 5 से 10 किलो गुड़ डालना है, तो वो एक ड्रम हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि वो क्वांटिटी थोड़ी कम है। हमने अगर उसको जल्दी, हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए हमने एक तरह के टैंक बना लिया है। अब इस टैंक में हमने सिर्फ नीम के पत्ते और गोबर नहीं डाला, हमने इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे सहजन के पेड़ काफ़ी लगे हैं, इसके पत्ते डाल दिए, अर्जुन के पत्ते डाल दिए, गाय का गोबर, गाय गौमूत्र, ठीक है, वो और भी काफ़ी पत्ते हमने इसमें डालने हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भाई साहब के प्रश्न है। भाई मेरा तो मतलब या संजीवनी खाद जो आपने तैयार कर रखी है ना, हाँ जी। इसके बारे में तो मन तो कोई जानकारी है ही को नहीं भाई। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा मान ले मेरे तो ये नू भी लागा है जो कर जीवाणु वाला तो लागा आसान। अच्छा जी। ठीक, मतलब अपना एक ड्राम में अपना बढ़िया तरीका से तैयार कर लिया, हाँ जी, हाँ और जी। साल में एक बार 20 लीटर वाली टंकी चाहे खोप धर के आपका गेड़ दी, ठीक है जी। और एक आदमी 10 किलिया में भी कर लेगा काम। ना, ना, ठीक बात है। ठीक है। और ये जो संजीवनी खाद वाली है या तरीका, मतलब आदमी ने मेरे दिमाग में आई है भाई, या जो करे हाँ आप जी। एवढा तैयार करनी पड़ेगी, हुँ। पेड्या का तड़ा करो या साइड करो कुकर। ठीक है। लेकिन खेत में इतनी सुविधा है को नहीं फिलहाल कि आप इस तरीका से तैयार कर सका। नहीं, इतना बड़ा मत करो, आप ड्रम में हाँ कर लो, 2 ड्रम लगा लो। ये तो हाँ मेरे पास जगह थी, यहाँ हाँ हाँ पेड़ हैं, हाँ। और क्योंकि मैं हम्म। लोगों को भी देना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ हर हाँ एक हाँ। से तैयार नहीं होता। ना को नहीं हो अगर भाई कोई नो तो। किसान चाहे तो मेरे से ये 10 लीटर लेके जा सकता है, अच्छा। ताकि वो कर सके। ठीक क्योंकि ठीक जैसे ठीक। ना, हाँ ये क्यों ज़रूरी है, पहले आप ये समझो। जैसे हाँ आपने हाँ कहा हाँ इसके बारे में नहीं पता, हाँ हाँ। जीवामृत से जो ज़मीन के जो रोग है ना, 70% का सॉल्यूशन है। ठीक है। चाहे फंगस आ रही है, ठीक चाहे ठीक ठीक। नीमाटोड है, और काफ़ी जो जड़ हाँ के हाँ रोग हाँ हैं। हाँ लेकिन जो पत्तों में रोग आएगा, हाँ। कीड़े आएंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे ना। तो उसके हम्म। लिए हमने क्या करना है, ये संजीवनी खाद, जो जो पत्तों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम्म। जो भी कोई पौधे हैं, जो खास तौर पर जो नेटिव प्लांट, जो देसी पौधे होते हैं, हाँ। आप देख लो, जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं, जंगल में लगे हैं, हम्म। उनमें हर तरह के, मतलब कोई सी रोग दिखता नहीं, हाँ पूरी हरियाली होती है, हाँ उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं करता, हाँ। कोई कीड़े भी नहीं लगते। ना। तो वही पत्तों का अगर ये हम बनाते हैं, हम्म। मतलब इससे जो खाद तैयार होगी, हाँ। तो ये क्या है कि हम अगर उस पर स्प्रे करेंगे, तो हम्म। वो सभी न्यूट्रिशन को पूरा करेगा,
और इसमें जो कड़वे पत्ते हैं, जैसे हाँ 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 नीम के पत्ते हैं, हाँ हाँ आक के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, हम्म, वो क्या करते हैं, अभी ठीक। कीड़े आएंगे ना, हाँ उनको हाँ मारेंगे नहीं, हम्म, उनमें स्मेल ऐसी पैदा हो जाएगी कि वो उसको खाएंगे नहीं। ठीक हमें ठीक ठीक उनको मारना नहीं है, उनको भगाने से मतलब है, ना ना हमारे समझ फसल को गया नुकसान ना पहुंचाए। भाई। और यो साथ इसका स्प्रे कितनी बार करना पड़ेगा भाई? हर 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद? 15 दिन बाद स्प्रे करो इसका। मतलब अच्छा आपको इसमें रोग दिखे ना दिखे, हाँ आपने करना है। अच्छा इसका रेशियो होगा 10वां हिस्सा। जैसे ठीक अगर आप ठीक जैसे ठीक एक जो 20 लीटर हम्म की जो होती है स्प्रे पंप, हाँ उसमें हाँ 2 हाँ लीटर इसको छान के डाल लीजिए अच्छा बस। मतलब 20 दिन में अगर आप मतलब बिना में एक बार हो गया मतलब लगा लो भाई। महीने में इन दिनों ज्यादा करना पड़ेगा, वो अच्छा डिपेंड करता है ना मौसम पे। अच्छा अगर बीमारी ज्यादा है, कीड़े हाँ ज्यादा हैं, तो आपको हो सकता है 10वें दिन करना पड़े। अच्छा और अच्छा जब अच्छा जैसे सर्दियां हैं, हाँ आप महीने में कर लो, अच्छा डिपेंड करता है ना मौसम जब पे। मान लिया आप यो स्प्रे करा हाँ तो फिर और स्प्रे करने की जरूरत कौन है? फिर बहुत कम पड़ेगी जरूरत। अच्छा अगर केमिकल कर रहे हो आप, हाँ 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 तो एक बार केमिकल ही कर लो। देखो, हम्म, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। हाँ 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 अगर आपको जरूरत लगता है, आपको हाँ डर हाँ है, हम्म। वैसे अगर इसको आप लगातार करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब इसमें एक गन्ना बार ये की कर लो। बताऊं भाई मैं आपकी जो कर मान ले गन्ना में ज्यादातर जो बीमारी है सबसे बड़ी वो टॉप बोरर की है ठीक है जी। और थोड़ी बहुत मान ले फंगस की है। हम्म। ये दो बीमारी दो स्प्रे मेन चल रहे हैं इसमें एक अच्छा में। जी। बाकी तो आपने जो खाद देनी है भाई यूरिया डीएपी पोटास जो देना है वो तो आदमी दे वही है। हम्म। ये स्प्रे ये दो चल रहे हैं। अगर आप ठीक है। यही संजीवनी खाद का उस पर स्प्रे मारेंगे हम्म। तो टॉप बोरर के और वो जो फंगस के आप स्प्रे मारने हैं वे मारने की जरूरत पड़ेगी आप है ना देखो क्या होता है, पहले साल देखो, तो आप मार लिया। पहले साल हम एक तरह सेमी ऑर्गेनिक कर सकते हैं ठीक ठीक चीजों ठीक को, ठीक एकदम ठीक से देखो रिजल्ट नहीं आता, ठीक ठीक थोड़ा ठीक ठीक टाइम लगता है। ठीक 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 तो ठीक किसान साथियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले साल हम्म हम यूरिया भी ना छोड़ें और हम्म केमिकल का कम यूज करें। अगर हमें प्रोडक्शन पूरी चाहिए, इसका यूज करते रहें साथ ठीक में, ठीक ठीक है भाई उसका ठीक कम से कम यूज करें। ठीक है लेकिन ठीक है सिर्फ कंडीशन ये है कि हम खरपतवारनाशी बिल्कुल ना करें। ना ठीक है बाकी ठीक जैसे आप बता रहे हो, जड़ की जो रोग हैं वो हम्म। जीवामृत से हल हो जाएंगे। पहले साल लगभग 50% आपकी जमीन की जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। हालत सुधरनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम लगता है, जैसे हम हम्म योगा से एकदम जल्दी ठीक नहीं होता, ना टाइम ना लगता है ना ना, वही बिल्कुल चीज है, बिल्कुल देसी बिल्कुल चीज से बिल्कुल ना टाइम लगता है। ना बिल्कुल बिल्कुल ना यो जीवाणु जो जीवामृत है भाई आपका हाँ। इसने तो हमें मतलब हर साल लाइफ टाइम स्थिति तो चालू रख। तो साथियों, ये हमारे फार्म पे आए, इनका बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो भी प्रश्न पूछे मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके भी कुछ हों, तो आपके डाउट शायद क्लियर हुए होंगे। तो बाकी आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें दर्शकों को। भाई मैं तो मुझे कहूँ मतलब एक बार ट्राई करके देखना चाहिए जीवाणु वाला। मां भी बिल्कुल। करा हाँ हाँ जी। और जो सच्चान सर की वीडियो जितनी भी देखी है नहीं हाँ उस हाँ तनु फील होया है कि मतलब यो आदमी अगर कुछ करने लग रहा है हाँ हाँ तो फायदा चाहे ना भी हो हाँ जी। हाँ ठीक जी। है एक बार करके देखने में कोई नुकसान को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आए, यहाँ हाँ पे आपको कैसा लगा, मतलब बहुत क्या? बढ़िया जी बढ़िया। सारा काम मतलब अगर कोई नेचुरल फार्मिंग अगर करना चाहता हो वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार करना चाहता हो उस आदमी खातर तो बहुत बढ़िया है कि वो तरीका देख सका हो रहा है कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुकर आपका सिस्टम तैयार करना है हाँ जी। हाँ जी। उससे बहुत फायदा मिल जाएगा। तो साथियों, जैसे हाँ बेनीवाल साहब ने बताया हाँ कि आप भी अगर चाहते हैं, तो जो हमारी लोकेशन है, मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हम बिलोंग करते हैं। हमारा फार्म है, आप जब मर्जी आप कांटेक्ट करके आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारी कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो आपसे ना हो। हमें इसमें लगभग 3 साल हो गए, आपको 3 साल ना लगे। तो मैं एक बार फिर से बेनियो साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते ओके। भाई नमस्ते।